सो आज 30 जुलाई 2026 है एंड मैंने फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देख लिया। एंड अगर तुम रिव्यू वगैरह जानने के लिए आए हो कि मूवी कैसी थी, तो इट वाज अ परफेक्ट स्पाइडरमैन मूवी, लाइक अ प्रॉपर स्पाइडरमैन कॉमिक बुक मूवी। एंड बस यही, दैट्स ऑल, दैट वाज माय रिव्यू। इसके अलावा आगे वीडियो में मैं अपनी रॉ थॉट्स, फीलिंग्स वगैरह इन सब की बात करने वाला हूँ। तो देखो, आज सुबह 5:15 बजे मैं उठा। वैसे तो 4:30 बजे उठना चाहता था मैं, 4:15 बजे, क्योंकि रामायण का ट्रेलर आ रहा था ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। सो बट मैं नहीं उठ पाया। मैं 5:15 बजे उठा, मैं नहा धो के 5:40 तक, 5:45 तक मैं तैयार हो गया। फिर मैंने रामायण का ट्रेलर देखा एंड इट वाज सो गुड। उसके बाद भाई मैं तैयार वैयार होके अपने उसके लिए निकल गए, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए। एंड मैं करीब 7:12-13 के करीब पहुँच गए थे वहाँ पे। एंड 7:20 पे शो चालू हुआ, 7:20 का शो था। एंड वहाँ पे फिर जाते ही, अंदर जाते ही, मतलब मैं जा ही रहा था अपनी लाइन के अंदर जहाँ पे सीट्स थी। और उसी लाइन में अपने विश्वजीत भाई बैठे थे, वही मिले वो। एंड आखिरी टाइम कल के ही टाइम में मिला थे, कल के ही टाइम मिले थे। एंड नाउ इस टाइम वो पता नहीं 29 जून समथिंग जब भी आई थी, कल की उस दिन मिले थे। एंड आज मिले। फिर उसके उनसे बात हुई। फिर देन मूवी जब चालू कर दी भाई, पहली बार ऐसा देखा मैंने सिनेपोलिस में। 7:20 का शो था, उन्होंने बिल्कुल लेट नहीं किया। मतलब कुछ एक ऐड भी नहीं चलाई, सीधे मूवी चला दी। एंड काफ़ी अच्छा लगा ये देख के। उसके बाद भाई मूवी चालू हुई एंड इट वाज़ सो फकिंग गुड। मतलब क्या बोलूँ मैं। वो बच्चा जगा भाई, स्पाइडरमैन की मूवी होती है, जो अंदर का जो बच्चा था ना, जो बचपन में जिसने 5-6 साल की उम्र में पहली बार स्पाइडरमैन को देखा था, वो वाली फीलिंग जगा देती है। एंड द पीपल देयर, मतलब जो लोग आए थे मेरे से दुगनी उम्र के भी थे, मेरी उम्र के भी थे। एंड 7:20 के शो में वही लोग आए थे। And everyone was laughing and like hooting. It was a great experience. मतलब शुरुआत में कोई इतना नहीं करा था, एक दो बार मैंने किया, इंसेंटिव इनिशिएटिव लेने की कोशिश की मैंने, बट मेरे साथ कोई नहीं चलाया। वो एक भाई था कोने में, उसने भी कोशिश की, बट देन जब हल्के सीन्स आते हैं एंड काफ़ी सारे सीन्स थे। और मतलब दिस मूवी हैज़ एन नेचुरल चार्म अबाउट इट। मतलब ये नेचुरली ही फनी है, कोशिश नहीं करती फ़ोर्सफुली फ़नी होने का। जैसे आपको दिख जाता है कि राइटिंग में जब कोई भी सीन होता है कि हाँ भाई, ये जानबूझ के डाला है फ़नी होने के लिए। 1-2 डायलॉग्स ऐसे थे, बट ओवरऑल मूवी की जो कॉमेडी है, जो कि आई थिंक इंटेंडेड नहीं थी, बट फिर भी इतनी ज़्यादा, मतलब फ़ोर्सफुल नहीं है, वो बहुत नेचुरल है। वो चार्म जो स्पाइडरमैन का है, वो। उसके अलावा पनीशर और उसका जो टॉम एंड जेरी वाला थोड़ा-सा रिलेशनशिप है, काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा इमोशनल सीन्स हैं मूवी के अंदर, कुछ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन्स हैं, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। सो स्पेशली एमजे और उसके बीच में, स्पाइडरमैन के बीच में। एंड यू कैन सी मैन, टॉम हॉलैंड, लाइक एज ऑलवेज ही इज द स्पाइडरमैन। तो स्पाइडरमैन का जब वो बंदा कॉस्ट्यूम पहनता है, तो उसकी एक्टिंग पे एक सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते, बिकॉज ही इज स्पाइडरमैन। एंड उसके और एमजे के बीच में काफ़ी सारे इमोशनल सीन थे। एंड वो जो सीन, स्पॉयलर्स बाय द वे, तो वो जो सीन था जहाँ पे एमजे बता देती है कि आई फिगर इट आउट, कि मैं शायद तुम्हें जानती थी। तो उसके अंदर एक्चुअली जीन ग्रे होती है, बट वो इतना इमोशनल सीन है। एंड देन तुम सडनली देखते हो, मतलब समझ जाते हो तुम वो उसके बोलने से पहले कि नहीं, ये एमजे नहीं है। एंड वो जो इतना, मतलब दिल पिघल चुका था उस सीन को देख के। एंड फिर उसके बाद में जस्ट जो ट्विस्ट होता है, वो दिल तोड़ देता है यार वो। ऐसे काफ़ी सारे सीन थे जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। वो दिखता है भाई, जब जिस पैशन के साथ स्पाइडरमैन अपना पीटर एमजे से बात कर रहा होता है, तो लगता है कि बस उसको देखते वक्त जिस आंखों से ही वो कह रहा होता है चिल्ला चिल्ला कि मुझे गले लगा लो, मुझे गले लगा लो। बट नहीं, अम, वो दैट नो मोर इन अ रिलेशनशिप। बट या जो ये दिखाया उसकी पर्सनल लाइफ को जितने अच्छे से दिखाया है कि वो मतलब एक प्रॉपर जो पीटर पार्कर की लाइफ है ना, अब मैच्योर पीटर पार्कर, अडल्ट पीटर पार्कर, जिसकी लाइफ बस बिखरी पड़ी है, ये वैसा है इस मूवी के अंदर। एंड उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया है। उसके अलावा जो उसकी एक स्पाइडरमैन वाली लाइफ है, उसे बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया है। इसमें स्कॉर्पियन को दिखाया है, उसके साथ हल्क को दिखाया है। हल्क के अलावा हैंड करके जो ग्रुप है, एंड सब कुछ। और जो अपनी मेन विलन है, अपनी सैडी सिंह जिन्होंने प्ले किया है, उनका कैरेक्टर फाइनली पता चल गया है, उनका नाम है जीन ग्रे। एंड जो लाखों डेड, पता नहीं कितनी थ्योरीज बन चुकी थी, ये हो सकती है, ये हो सकती है, वो हो सकती है, बट फाइनली जो सबसे पहले जो अजम्पशन आया था, सिंपल अजम्पशन आया था हर किसी का, यही थ्योरी थी कि जीन ग्रे है। और उसके बाद जो इतना उसके अराउंड मिस्ट्री क्रिएट की गई बाय द मेकर्स, उसकी वजह से इतनी थ्योरीज बनी, इतनी थ्योरीज बनी, पता नहीं किस किस का क्या क्या नाम ले दिया। बट फाइनली शी वॉज जीन ग्रे। एंड भाई अपनी तो जाने क्या बोले। अब मैं तो खुश हूँ भाई उसको देख के, बस वही मज़ा आ गया भाई बंदी को देख के। एंड
इट वाज़ गुड मैन, इट वाज़ रियली गुड। मेरे लिए सबसे ज़्यादा आखिरी का जो सीन था, जहाँ पे अपना पीटर पार्कर बेड पे पड़ा रहता है एंड वो पनीशर को कहता है कि फ्रैंक आर यू क्राइंग? दैट वाज़ सच अ स्वीट एंड फनी सीन। अ, वो भाई वो सीन भाई मतलब जस्ट हम सब लोग बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा सीरियस माहौल चल रहा है कि उसके गोली लग गई। वो वाज़ वेरी इमोशनल। ऑडियंस में भी मैं वो एनर्जी फ़ील कर सकता था एंड देन यू सी दैट he smiles and he crack a joke and that is his Spider-Man. That is his Spider-Man. No matter what's going on, you have to keep going and keep smiling. And yes, that is my Spider-Man. एंड या शुरुआत से लेके एंड तक भाई साहब एंड वो डिटेक्टिव के साथ जैसा उसका रिलेशनशिप है जो पुलिस के लिए काम करती है जो इससे फ़ोन पे बात करती रहती है इससे मिली कभी नहीं है बस फ़ोन पे बात करती है तो वही जो आर्कम सिटी के अंदर बैटमैन क्या बोलते हैं अपने ब्रूस का डिटेक्टिव कौन सा डिटेक्टिव नाम याद नहीं मुझे उसके साथ जो रिलेशनशिप होता है वैसे ही कुछ दिखाने की कोशिश की है बट मोर लाइक अ मदरली फिगर जो कि उसको बोलती है कि ये थोड़ा ध्यान दे लोगों से मिल बाहर जा इस कॉस्ट्यूम से बाहर निकल एंड मैंने इंग्लिश में शो देखा था, मुझे पता है हिंदी में प्यारी डबिंग की होगी बट इंग्लिश में काफ़ी मज़ा आया एंड बस मैं मेरे दोस्त को समझ नहीं आई तो समझानी पड़ी हुई चीज़ें मज़ाक कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं था एंड इट वाज़ गुड, इट वाज़ रियली गुड एंड और कौन से सीन्स हैं भाई याद करने पड़ेंगे बैठ के क्योंकि इट्स सच एन एक्सपीरियंस यार वहाँ जब मैं मूवी देखने जाता हूँ मैं दिमाग बंद करके जाता हूँ। मैं वो याद नहीं करता कि वीडियो में ये बोलूँगा नहीं मैं आई जस्ट गो देयर मैं पीछे बैठ जाता हूँ ऐसे सीट को एंड आई जस्ट एक्सपीरियंस आई जस्ट बस अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करता हूँ सब कुछ, हैं एंड यस एंड जब मैं आया वापस थिएटर से निकले एंड आई वाज़ फुली सैटिस्फाइड मैन। इट वाज़ सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस सुबह जल्दी उठना एवरीथिंग वाज़ वर्थ इट एंड या उसके अलावा जीन ग्रे के सीन्स मतलब सैडी सिंह भाई शी नेल्ड इट मतलब काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है उस बंदे ने। देखने को मिलता है कि क्यों उसने अच्छी एक्टिंग की है। मतलब क्यों उसे इस रोल के लिए है। शी इज़ रियली अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड और क्या और हाँ, अपने जो नेड है, नेड और पीटर की जो दोस्ती है, उसकी थोड़ी झलकियाँ हमें वापस देखने को मिलती है, ख़ास करके मूवी के एंड में एंड यस और आखिर में एक आई वुड से पोस्ट क्रेडिट सीन है या मिडल मिडल क्रेडिट सीन है, मिड क्रेडिट सीन है मतलब, उसमें अपन को देखने को मिलता है स्पाइडर ट्रैकर जो नेड ने बनाया है। तो उसमें उसी का एक एनिमेशन देखने को मिलता है कि स्पाइडर मैन का जो ट्रैकर है, वो अब अर्थ से बाहर से आ रहा है उसका सिग्नल एंड दैट वाज़ अ हिंट अबाउट आई थिंक द फ्यूचर मूवीज स्पेशली डूम्सडे एंड लिखा आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न पर ये नहीं लिखा था कि डूम्सडे में आएगा या नहीं आएगा वो भी अभी एक मिस्ट्री है दे आर टीजिंग अस सो दैट वाज गुड एंड मुझे पता नहीं पोस्ट क्रेडिट सीन आया है नहीं आया मेरे को याद नहीं हाँ उतना रुका भी नहीं कोई आई थिंक था भी नहीं पहले ही चले गए थे उसके अलावा यार अ, ब्रूस बैनर के साथ जो सीन था जिसमें अपना पीटर नेड बन के जाता है उधर उसके लेक्चर में एंड दे हैव अ कन्वर्सेशंस एंड द पीक हाइलाइट पीक एक्शन सीक्वेंस ऑफ द मूवी वाज डेफिनेटली द हल्क वन भाई हल्क को अपने असली अवतार में देख के बहुत मजा आया बड़ी खुशी मिली भाई मतलब लोग इतना चिल्लाए यार इट वाज सो फन हल्क है स्पाइडरमैन है वहीं पनिशर है इट वाज सो ग्रेट सो फकिंग ग्रेट भाई उसके अलावा हाँ तो बस मूवी में और कोई सीन ऐसा मैं नहीं कहूँगा जिसकी मुझे बात करनी चाहिए क्योंकि कर ली मैं बता रहा हूँ जब पहली बार फिर से यार एक तो भाई माँ कसम तो दिल टूटता है पार्टी में जाता है अपना पीटर जा रहा था उसे नेट दिखता है वो नेट का पीछा करता है एंड देखते हैं तो एक हाउस वार्मिंग पार्टी चल रही थी एमजे और नेट की एंड देयर वी सी कि एमजे का एक बंदा है वो आता है और उसे किस करता है एंड वहाँ भाई आई कैन फील दर्द हुआ भाई बंदे के लिए अपने अंदर भी दर्द हुआ एंड फिर वो पार्टी छोड़ के चला जाता है भाई उसे भी दर्द ही होगा एंड यस एक वो सीन था जो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हिट करता है फिर देन जो वो सीन था जहाँ पे दिखता है कि एमजे खतरे में है तो अपना पीटर पार्कर उसे लेके निकलता है एंड वहाँ जो कन्फ्रंटेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी देन जब वो पनीशर के हाइड आउट पे थे वहाँ कुछ ऐसे इमोशनल सीन थे फिर जब वो वापस आता है उसे लेटर मिलता है जब लेटर मिलने के बावजूद भी एमजे वो प्यार याद नहीं कर पाती ना तो उसका दर्द होता है भाई उसका दर्द होता है उसकी आँखों में दिखता है यार कि वो कितना कितना प्यार करता है उसकी आँखों में दिख जाता है भाई
आई से टॉम हॉलैंड परफेक्ट स्पाइडरमैन मैन। उसकी आँखों एक तो सारे स्पाइडरमैन की इतनी प्यारी कास्टिंग है, तो उसकी आँखों में दिख जाता है वो दर्द। बट वहाँ बट यही बात आ जाती है कि वो उसे जानती नहीं, पहचानती नहीं, बस उसे पता चल गया उसके बारे में कि देयर वाज़ समथिंग, समथिंग, समथिंग। बट अब वो नहीं है वो लड़की, वो एमजे अलग थी, एमजे अलग है। एंड बस वो कहती है, ये कहता है कि आई रियली लव यू। ये पूरा अपना भाई निचोड़ देता है कि मैं क्यों नहीं बताया, ये वो। एंड ये बता देता है एंड वो सामने से कहती है कि यस बट आई एम नॉट दैट एमजे एंड आई डोंट लव यू। उस लाइन पे दर्द हुआ था भाई। मैंने तो सोच लिया था इस पे बस गाना बज जाना चाहिए, ठुकरा के मेरा प्यार, भाई बज जाना चाहिए था एक बार, स्वाद ही आ जाता है कसम से। बढ़िया। उसके अलावा और कोई सीन भाई यार, सीन एक तो याद नहीं आ रहे। एक हाँ, ये वाला सीन भाई, तो ये वाला सीन मुझे पता नहीं किसकी याद दिलाता है, वो जिस सीन के अंदर जो जीन ग्रे होती है, वो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफ़र करती है अपने आप को, तो वो सीन बड़े गज़ब थे क्योंकि उसमें ऐसे नॉर्मली ट्रांसफ़र नहीं करती कि ज़ू, ज़ू, ज़ू। वो मतलब उनकी जो बॉडी होती है, जो जिसकी में ट्रांसफ़र करती है, वो अचानक से थोड़ा झटका-सा लेती है। एंड इट वाज़ ग्रेट मैन। वो जिस तरीके से डायरेक्ट किया वो दिखाते हैं, मज़ा आता है पता नहीं देख के क्या दिक्कत है। एंड या एवरीथिंग वाज़ गुड एंड जीन और जो आखिर में एक इमोशनल सीन आता है, जहाँ पे अपना वो जीन ग्रे पीटर के दिमाग में घुसने की कोशिश करती है और वो देखती है कि जिन चीज़ों से जिस इमोशन से वो जा रही है, वो सब कुछ ऑलरेडी पीटर फ़ील कर चुका है, उसके साथ हो चुका है एंड उसको एक तरीके से उसने उम समझ के अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ चुका है। एंड वहाँ जो इमोशनल काफ़ी इमोशनल सीन था एंड मैंने सोचा अब तो बंदी यही बनेगी। ऐसा तो काफ़ी इमोशनल सीन था वो। उसके बाद में भाई साहब बंदे ने गोली चला दी, अपना पनिशर, यही बात अच्छी लगती है, गोली ठोको भाई, बकवास नहीं, सीधी सीधे काम पे। एंड यस अपने पीटर की लग जाती है एंड वहाँ देखने को मिलता है कि पनिशर में एक अलग ही रिस्पेक्ट जाग जाती है पीटर की। या एंड वो सीन भी आखिरी में जब स्पाइडरमैन जा रहा होता है हॉस्पिटल से, नॉर्मली लोग उसे जानते नहीं है, सडनली अपन देखते हैं कि ऊपर उसके कमरे से कोई स्पाइडरमैन का मास्क पहन के हाय कर रहा है, इट वाज पनिशर एंड वो सो फकिंग फनी मैन। द मूवी मैं बोल रहा हूँ अनफोर्सफुली इट इज सो चार्मिंग, सो फनी भाई। इट वाज अ ग्रेट मूवी। आई हैव टू रीफ्रेज माय वर्ड्स बट फॉर नाउ जो भी मैं फीलिंग लेके आया हूँ थिएटर से एंड जो भी कुछ दिनों तक मेरी फीलिंग रहने वाली है, मैं कहने वाला हूँ अभी तक की बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी थी। फॉर नाउ अभी कुछ महीने में शायद फ़ीवर चल रहा होगा भाई, उसका क्या बोलते हैं, फ़ीवर चढ़ा होगा मेरे पे इस नई मूवी है इसलिए शायद ये फीलिंग हो। बाकी लेट्स सी 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद क्या रहती है फीलिंग? क्या ये फीलिंग चेंज होती है कि या ये चलती जाती है? आई स्ट्रांगली नो मतलब स्पाइडरमैन 1, 2, 3 देखे काफ़ी साल हो चुकी हैं एंड देयर हैज़ अ स्पेशल फीलिंग, वो वाली फीलिंग स्पाइडरमैन की जो स्टार्टिंग का फ़ेज़ होता है, जब वो स्पाइडरमैन बनता है, उस मामले में दोज़ मूवीज़ वर द बेस्ट। फिर स्पाइडरमैन अमेजिंग स्पाइडरमैन वो सो स्टाइलिश, सो मुझे अभी भी एंड्रयू बहुत अच्छा लगता है। हैं जो भी मतलब दैट स्टाइल, दैट करिश्मा, जो अल्टीमेट स्पाइडरमैन अपना एनिमेटेड वाला जो वर्ज़न है, बिल्कुल वही है। वो मुझे ऐसा लगता है कि बस किताबों से उठा के रख दिया उसको। बट फिर भी व्हेन कम्स टू क्या बोलते हैं अपना टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन, ये आई डोंट नो व्हाई बट ही इज़ द स्पाइडरमैन ऐसा लगता है। मोर लाइक मतलब जो अपना एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन है, वो फिज़िकली दिखने में शायद मैं बोलूँगा परफेक्टली स्पाइडरमैन जैसा ना दिखता हो, बट नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे अलग-अलग वर्ज़न्स हैं। बट ये मैं बोलूँगा कि इतने सालों से देखता हुआ हो चुके हैं टॉम हॉलैंड को, जब मैं बैक टाइम 10 साल का 2015-16 में जब पता नहीं वो सिविल वॉर आई थी, जब से देख रहे हैं बंदे को। बच्चा जब से इतने सालों से उसे ही देख रहा हूँ, तो अब भाई दिमाग में भी जब पहली इमेज आती है ना टॉम हॉलैंड की आती है, इसलिए वो वही परफेक्ट स्पाइडरमैन लगता है। बट इससे पहले माय ओपिनियन वाज़ कि एंड्रयू गारफील्ड इज़ द बेस्ट स्पाइडरमैन फॉर मी। बेस्ट इन नॉट टर्म्स ऑफ लाइक एक्टिंग वगैरह-वगैरह, बट क्लोज़ टू द कॉमिक बुक्स। वो उस मामले में मुझे एंड्रयू का स्पाइडरमैन ऐसा लगता था कि ही इज़ द लाइक दैट स्पाइडरमैन फ्रॉम द कॉमिक बुक्स। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा वैसी थी एंड या एंड बट क्या बोलूँ यार, मैं नहीं कर सकता यार अब। एक टाइम पे मैं था, मुझे एंड्रयू वाले के लिए थोड़ी ज़्यादा फीलिंग्स थी, थोड़ा ज़्यादा अटैचमेंट था, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मैं दोनों के मुकाबले उसे ऊपर रखता था। बट अब भाई जब मैं सारी चीज़ों को एक स्पेक्ट्रम में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हम कंपेयर नहीं कर सकते यार। ये सबका अपना-अपना वर्ज़न था स्पाइडरमैन का। जैसे स्पाइडरमैन कॉमिक्स पढ़ते हैं, तो उसमें हर कॉमिक्स में स्पाइडरमैन थोड़ा अलग दिखता है। उसपे हर राइटर का एक अलग टेक है। ये उस तरीके से है, वी कांट कंपेयर देम। द ऑल 3 वाज़ परफेक्ट।
एंड विल बी। एंड बस भाई साहब मन करता है मोमेंट बस चलते जाए अब। और भाई देखना पड़ेगा अब मेरे हिसाब से। ग्वेन स्टेसी की बारी आ चुकी है शायद मूवीज में आने की। ऐसी क्या होता है बाकी, मैं कुछ और मिस कर रहा हूँ तो मुझे माफ करना। क्योंकि भाई दिस मूवी इज डेफिनेटली क्लोज टू माई हार्ट वेरी वेरी मच। एंड मैं मेरे दो दोस्तों के साथ गया था एंड वी रियली एंजॉयड इट। एंड वही बचपन याद दिला देती है भाई ये मूवी। सिंपल सी बात है। स्पाइडरमैन के अंदर अपने आप को देखने को मिलता है कि देयर देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देयर आर पर्सनल थिंग्स एंड वी हैव टू मैनेज बोथ ऑफ दैम। एक टूटा हुआ इंसान जो मुंह पे एक मखोटा मखोटा लगाए हुए बस इज डूइंग हिज वर्क विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स फ्रॉम एनीवन। यही कहानी है भाई एक हर इंसान की, एक मिडिल क्लास इंडियन बंदे की या दुनिया भर की। मैं कहूँगा कि पर्सनल चीज़ों का त्याग करते हुए यू हैव टू फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर फैमिली, ऑफ द पीपल यू लव। एंड उसके उल्टे में आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। यू हैव टू कीप गोइंग जस्ट दैट what a man do. And not just a man, a female can also do those things. But यही स्पाइडरमैन है भाई। हम सब की पर्सनैलिटीज़ का एक टुकड़ा है। एंड इसलिए वी लव हिम, जिसमें हमें हमारा बचपन, टीनेज और हमारा अडल्टहुड भी दिखता है। एंड दैट्स स्पाइडरमैन। सो या इसी नोट पे मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। एक सेकंड मैं कुछ सोच लेता हूँ अगर कुछ और मैं भूल रहा हूँ। एक बात और बताना भूल गया, एक बात की और बात करने भूल गया। येलेना, ब्लैक विडो की छोटी बहना, द न्यू ब्लैक विडो। भाई उसके भी कुछ सीन थे एंड इट वाज़ फनी डेफिनेटली। उसमें अपने बाप वाली हरकतें तो हैं भाई। मैंने इससे पहले हिंदी में देखा था उसे आज तक। तो जब हिंदी में मैं देखता था तो उसकी डबिंग नॉर्मल लगती थी। बट नाउ जब उसको इंग्लिश में देखा तो उसका एक अलग एक्सेंट है भाई। वो काफ़ी ज़्यादा फनी लगती है। एंड जस्ट लिटिल वियर्ड ऑल्सो। बट वो वाला सीन जिसमें अपना स्पाइडरमैन उसे मिलने जाता है उसके ऑफिस में, जो कि आई थिंक एक बाथ वाला एरिया, पता नहीं कहाँ पे, हॉट बाथ समथिंग लाइक दैट, वो वैसा कुछ जगह थी वहाँ पे था। एंड वो बोलती है कि कपड़े निकाल के आ। जब वो मास्क में आता है वो नीचे से सिवाय अंडरवेयर्स के आता है, बैठता है। एंड जाते जाते वो उसको कहती है कि अब मैं तुम्हें पहले से ज़्यादा जानती हूँ क्योंकि मैंने अब तुम्हारी नाभि भी देख ली है। मतलब कुछ ऐसे कहते हैं अंग्रेजी में, बेली बटन। तो या ये था माय होल एक्सपीरियंस एंड आई फकिंग रियली लव्ड इट। इसके अलावा और कुछ बचा नहीं। अपने हल की बात कर ली, अपन ने पनीशर पनीशर की बात कर लिया भाई। पनीशर लाइक एक बड़े भाई की तरह है, जो कि ज़्यादा भाव नहीं देता। ही इज़ लाइक दैट। एंड भाई बंदा, भाई मज़ा आया देख के भाई बंदे को। दो गाली थी मूवी में जो काटी। एक तो मदर, वो आगे बोलता है उससे पहले अपना स्पाइडरमैन उसके मुंह पे जाला डाल देता है, जो कि पूरी तरीके से मदर भी काट दिया उसका। और दूसरा था यहाँ पे सैडी सिंह का कैरेक्टर जिनके एसहोल बोलती है एंड उसे भी कर दिया गया था। और जो किस थी जहाँ पे एमजे का जो नया बॉयफ्रेंड उसे किस करता है वो भी कट गया था। एंड एक और किस जिधर अपना स्पाइडी एमजे को किस करता है वो भी कट गया था। ये कुछ सीन्स थे जो काट दिए थे। इसके अलावा कुछ भी नहीं काटा मूवी से जितना मुझे याद है। या एक्शन सीन्स वगैरह कुछ काटे नहीं। सैडी सिंह जैसा कि मैंने बताया, शी प्ले ग्रेट कैरेक्टर। अब आगे वाली एक्समैन मूवीज़ में आई थिंक उसे ही प्ले करना है। जीन के देखो, क्योंकि इतनी बड़ी कास्टिंग है, डेफिनेटली वही प्ले करेगी आई थिंक सो। एंड अपने बैनर की बात के लिए भाई, इट मतलब आखिरी बार कब थोर रैग्नारोक में जो वर्जन देखने को मिला था अपन को हल्का, वो इतने सालों बाद आज देखने को मिला है भाई। एंड जो संतुष्टि मिलती है जब भाई वो स्पाइडरमैन को इधर से उधर पटकता है भाई। वो 2010-11 जब भी अपनी 12 में आई थी ना अवेंजर्स, हाँ, वो जो लोकी के साथ किया था भाई, वो वाली फीलिंग आ गई थी। एंड भाई मैं कह रहा हूँ भाई, ये मूवी देखने के बाद तुम्हें एक और रीज़न मिल जाता है मार्वल को लव करने का। मतलब दिस इज़ द रीज़न व्हाई वी लव मार्वल, दीज़ ब्यूटीफुल स्टोरीज़, दीज़ ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स। एंड इस मूवी को देखते हुए तो मुझे याद आ रहा था जब मैंने पहली बार आयरन मैन देखी थी। जो फीलिंग मैंने आयरन मैन के लिए थी बचपन से, ही वाज़ माय फेवरेट सुपर हीरो। एंड उसका ज्योमेट्री बॉक्स रखना एंड ऑल दोज़ थिंग्स। उसके अलावा कैप्टन अमेरिका, हल्क, थोर, इन सब की मूवीज़ देखते हुए बड़े होना। आयरन मैन का जो बंगला है असली लाइफ़ में कहाँ पे है, उसे गूगल पे सर्च करना। लॉकडाउन से पहले यूट्यूब रिएक्शन पे सारी मूवीज़ देखना। एंड हर गर्मियों की छुट्टियों में नानी के जाना, नानी के यूट्यूब रिएक्शन पे बस बैक टू बैक मार्वल की मूवी देखना। एक्समैन की और अपनी मार्वल की सिविल वॉर मैंने जब देखी थी। एंड
यस फिर इन्फिनिटी वॉर आई थी 2018 में, मैं 13 साल का था, मैंने फ़ोन पे देखी थी। देन एंड गेम आई थी, एंड गेम के टाइम जब मुझे पता चला आयरन मैन मर गया, तो मुझे बड़ा बुरा लगा था एंड मैंने बहुत दिनों तक उस मूवी को देखने का मन ही नहीं था मेरा। मतलब चला लेता था, पर इतना सीरियस नहीं था मैं उस मूवी को, जितना पहले एक्साइटेड हो देखना चाहता था। उस जब मुझे पता चला था कि आयरन मैन मर गया, मैंने उसके बाद उस मूवी को सीरियस लेना बंद कर दिया। उसके ना जाने कितने साल बाद जाके मैंने आई थिंक उस पे देखा था टीवी पे, स्टार प्लस वगैरह पे आ रही थी, और उस पे भी जैसा कि अपन देखते हैं कि एड्स आती हैं, तो अपन थोड़ी देर बाहर चले गए या फिर कुछ और चलने लगे, तो बीच में कुछ सीन्स मिस हो गए। ऐसे देखी है मैंने एंड गेम, आज तक मैंने पूरी एंड गेम नहीं देखी है, और उसका इंतज़ार है मुझे कि उस दिन एक बड़ा पूरा इमोशंस अपना एक्सप्रेस करते हुए एक वीडियो बनाऊँगा। उसे पहले देखूँगा भाई। आई वांट टू मतलब उस याद को, उस मेमोरी को मैं इकट्ठा करके रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं जिस दिन तैयार होऊँगा उतना इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जब मैं देखूँगा दोनों इन्फिनिटी वॉर शुरुआत से देखूँगा और फिर उस पे एक वीडियो बनाऊँगा। एंड या इस मूवी को देखने के बाद फाइनली इतना मज़ा मुझे फाइनली अपने डेडपूल एंड वुल्वरीन के टाइम आया था। उसके बाद यही मूवी है जो इतना मज़ा देती है तुम्हें। एंड बीच में कुछ ठीक-ठाक प्रोडक्ट्स आए थे, मैं मना नहीं करूँगा, बट दिस वाज़ द थिंग। एंड यस, एंड बस अब इसके बाद देखते हैं क्या-क्या आता है, एंड आई एम सैटिस्फाइड एंड या बेबी, स्पाइडरमैन इज़ बैक। खुश हूँ भाई, मज़ा आ गया है, कसम से मज़ा आ गया। चलो ठीक है। बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और डेफिनेटली अगली वीडियो बनाने वाला हूँ मैं स्पाइडरमैन पे, जो मैंने पहली लाइन बोली थी कि दिस इज द परफेक्ट परफेक्ट स्पाइडरमैन कॉमिक बुक मूवी, तो उसको डिकोड करते हुए अपन एक मूवी बनाएंगे, मूवी का एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें मिलता हूँ अब तुम्हें। वो बनाऊंगा, बीच में कुछ और आ गया तो उस पर तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बट उस पर भी बनाएंगे, उस पर थोड़ी अलग वीडियो आएगी, उस पर थोड़ी प्रोफेशनल आएगी, इतनी रो नहीं आएगी। ठीक है, मिलता हूँ, बाय। फोन तो तेरे को ले, रुक एक मिनट, फोन दे।